तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस में। साथ साथ आपका वेलकम है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में, जो बहुत ही बेहतर तरीका से चित्र के साथ यहाँ पे हम समझाएंगे। आप लोग जो है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा क्लास। देखिए, ये जो आपका हुआ मंदाकिनी नदी हुआ, ठीक है ना। ये आपका हो गया मंदाकिनी नदी, ठीक है ना। मंदाकिनी नदी और इधर आपका हुआ चित्रकूट पर्वत। कौन सा पर्वत हो जाएगा? चित्रकूट पर्वत। जब राम जो है, श्री राम भगवान माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास प्रसंग में जा रहा, तो ऐसे तो बहुत सारा जगह गया। उनमें से एक मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत क्या था? एक था, ठीक है ना। और इसी के शोभा के बारे में इसमें चर्चा की है। श्री राम जी अपने पत्नी सीता के साथ बहुत सारा जगह क्या किया? यात्रा किया, लेकिन उनमें से मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत क्या था? एक था। इसी के बारे में इस पाठ में पूरा वर्णन किया गया है। यदि हम बात करें दशरथ का, दशरथ की 3 पत्नियां थी। एक थी सुमित्रा, कौशल्या और एक थी कैकेयी। तो हम क्या बोल रहे हैं? दशरथ जो था, श्री राम के पिताजी दशरथ के 3 पत्नियां, एक सुमित्रा तो दशरथ की 3 पत्नियां, एक सुमित्रा, एक कौशल्या, एक कैकेयी थी। तो होता क्या है, मेन रीजन था वनवास जाने का कि कैकेयी को मंथरा ने क्या किया? उकसाया, क्योंकि श्री राम बड़े लड़के होने के कारण उसको ही डर था कहीं वो गद्दी पे ना बैठ जाए। इसीलिए जो कैकेयी थे, दशरथ के सामने 2 शर्त को रखा। पहला शर्त ये था कि भरत को, किसको? कैकेयी का जो पुत्र था भरत, इसको राजगद्दी पे बैठाया जाए। और दूसरा प्रश्न था, दूसरा शर्त ये रखा था, श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाए, ठीक है ना। और दोनों जो है शर्त मानने पे मजबूर कर दिया दशरथ को, और लास्ट में दशरथ के आज्ञा के कारण श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा। वनवास का मतलब होता है वन में वास, ठीक है ना। तो चलिए इसी सब के बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला प्रस्तुत पाठ है वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य पंचनवति तमात् सर्गात् संकलितः। बोल रहा है यह जो पाठ है वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। किससे संकलित है? अयोध्या कांड से संकलित है। वही 95 सर्ग से लिया गया। कहाँ से? 95 सर्ग से लिया गया है। और आगे बोल रहा है वनवास प्रसंगे रामः सीताया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। बोल रहा है वनवास प्रसंग में श्री राम प्रभु के साथ कौन कौन था? उसका भाई लक्ष्मण, साथ साथ उसकी पत्नी सीता थी। इसका मतलब वनवास कौन कौन गया था? राम, लक्ष्मण और सीता, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए। आगे बोला जा रहा है तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णयन सीताम संबोधयति। इयम नदी प्राकृतिके रूपादाने संबलिता चित्तम हरति। अस्या वर्णनम कालिदासो रघुवंशम काव्यपि 13 सर्गे करोति। अनुष्ठुप छंद असि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थ चित्रणम करोति। यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए, यहाँ जब नदी मंदाकिनी नदी के किनारे गया, इतना अच्छा देखने में लगा। वहाँ प्रकृति के जो सौंदर्य था बहुत ही रमणीय था, मन को मोह लेने वाली थी, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं
यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। श्री राम जी सीता को कह रही है कि देखो ये जो नदियां है वो ऐसा मनमोहक दृश्य है जो मन को क्या कर रहा है, मोह रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। उसकी सुंदरता इतना मतलब प्यारी थी। आगे चलते हैं। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंशम काव्य में भी 13वां सर्ग में किया है। ध्यान रखिएगा, यदि बोलेगा मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास ने कौन सा पुस्तक में किया है, तो रघुवंशम नामक काव्य में। कालिदास ने रघुवंशम नामक काव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, वो भी कितवां सर्ग में, 13वां सर्ग। ध्यान रखिएगा, कितवां सर्ग, 13वां सर्ग, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। याद रखिएगा, आदि बोलेगा किस छंद में, अनुष्ठुप छंद में। ध्यान रखिएगा, किस छंद में वर्णन किया है, अनुष्ठुप छंद में किया है, और यथार्थ वर्णन किया है, ठीक है ना, मंदाकिनी नदी के बारे में। आगे चलते हैं, आइए अगला देखिए। यहाँ पे ये देखिए बीच में नदियां हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा फूल देखे गए, रंग बिरंगों तटों वाली मंदाकिनी नदी की देखिए आप लोग। यहाँ होता है क्या, वृक्ष है, फूलों का वृक्ष है, फूल देखिए बहुत सारा इसमें गिरा हुआ है। देखिए कितना देखने में सुंदर लग रहा है, ठीक है ना। तो किसी को भी मोह लेगा, इतना सुंदरता ये है, ठीक है ना। आइए यहाँ बोला जा रहा है, देखिए कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम कुसुम रूपे संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीम। यहाँ बोल रहा है हे सीते, श्री राम जी जो है सीता को अलग अलग नामों से संबोधित करेगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। देखिए आप श्री राम जी ये नदी को दिखाते हुए सीते को बोल रहे हैं कि हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगे तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। बोला हे सीते, फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित, इस नदियों में क्या कर रहा है, पहला तो नदी तरंगे ऐसे वैसे हो रहा है, उसके इस पे फूल है, साथ साथ इसमें हंस तैर रहा है। समझ सकते कितना सुंदर देखने में लगता होगा। वो यहाँ बोल रहा है हे सीते, ये फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित इस नदी को देखो और रंग बिरंगे तटों वाले सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। देखिए आप लोग, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि नाना विद्यस्ति तिर रूहे वृताम पुष्प फूल फल द्रुमे राजंती राजा राजस्य नलिनीम इव सर्वतः। बोल रहा है हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्ष से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत हो रहा है। बोल रहा है अनेक प्रकार के फल फूल के वृक्ष से घिरा, कहीं फलों का वृक्ष है, कहीं फूलों का वृक्ष है, उसी से घिरा हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान लग रहा है। किसके समान लग रहा है, राजाओं के सरोवर के समान लग रहा है। इसे देखो। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आप लोग भी देख लीजिए कितना सुंदर दृश्य है। देखिए यहाँ पे आगे बोल रहा है कि मृग युद्ध निपितानी कलुष अम्बांसी संप्राप्तम तीर्थानी रमणीयानी रतिम संजनयंती में। बोल रहा है हे सीते, अभी हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। बोल रहा है हे सीते, अभी जो है हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार होने लगा है। यहाँ बोल रहा है यहाँ की पहले नंबर तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हिरणों के समूह आ करके पानी को जूठा कर रहा है, फिर भी मेरे मन को क्या कर रहा है, यहाँ की सुंदरता मोह रही है। और साथ साथ बोल रहा है यहाँ की सुंदरता, पवित्रता, प्राकृतिक सौंदर्य मेरे मन में जो है एक प्रेम का रस का संचार कर रहे हैं। देखिए आप लोग, हिरणों के समूह आकर के कैसे पानी को पीकर जूठा कर रहा है, ठीक है ना, फिर भी क्या शोभनीय लग रहा है। आगे बोल रहा है कि जटाजिन्धारा काले
वल्क्लोत रवाससः ऋष्यस्त्वा गाहन्ते नदीम मंदाकिनीम प्रिय। अब की बार देखिए, बोल रहा है हे प्रिय सीते, हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले और पेड़ की छाल को वस्त्र रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। बोल रहे हैं हे सीते, हे प्रिय, देखो किस तरह जटा, जटा जो होता है जटा बढ़ा करके, मृग चर्म जो मृग का हिरण का चर्म होता है उसको पहनने वाले, पहनकर, और पेड़ों के छाल पहनने वाले, पहले तो कपड़ा चलता नहीं था तो पेड़ के छाल पहनकर जो ऋषिगण है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हे प्रिय सीते सुनो, देखो यहाँ पे कि किस तरह काले जटाओं वाले मृग चर्म धारण किए हुए हैं, साथ साथ पेड़ के छाल पहने हुए हैं, और साथ साथ क्या कर रहा है कि ऋषिगण जो है इस नदी में स्नान कर रहे हैं। देखो आगे बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है आदित्यम उपैति तिष्ठन्ते न्यामादुर्ध्वा वाह वाह एते पड़े विशालाक्षी मुन्य संसित बढ़ता। बोल रहे हैं यहाँ पे हे विशाल नयन वाली सीते, यहाँ पे विशालाक्षी किसको बोला गया, सीते को बोला गया है। बोल रहे हैं हे विशालाक्षी, हे विशाल आंखों वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को, जो मुनि लोग हैं अपने बाहों को ऊपर करके सूर्य का क्या कर रही है, उपासना कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है, बोल रहा है मारुत युद्ध धूता शिखरे प्रणीत इव पर्वतः पादपः पुष्पत्राणि सृजद भी भीतो नदीम। बोल रहा है हे सीते, नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त एवं हवा में चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहा है। बोल रहा है इन नदी के चारों ओर फूल और पत्तों से युक्त है, नदी जो था फूल और पत्तों से क्या था, युक्त था, साथ साथ पर्वत पे जो वृक्ष था वो क्या कर रहा है, हवाओं में ऐसे ऐसे कर रहा था, और पर्वत भी लग रहा है जैसे नृत्य कर रहा है। तो नृत्य के समान कौन प्रतीत हो रहा था, तो पर्वत हो रहा था, ठीक है, नृत्य के समान कौन पर्वत हो रहा था, तो चित्रकूट पर्वत हो रहा था। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है यहाँ पे क्वाचिन मणि निक असोदाम क्वाचित पुलिन शालिनीम क्वाचित सिद्ध जना किरणाम पश्य मंदाकिनीम नदीम। यहाँ बोल रहा है हे सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखने जैसी, जिसकी कहीं तटें सजी धजी है तो कहीं ऋषि मुनिया से भरी हुई है। बोल रहे हैं नदी जो है ये मणि की तरह चमक रही है। कैसा चमक रहा है, मणि की तरह चमक रहा है, और कहीं फूलों से, कहीं फलों से सजी हुई है, कहीं ऋषिगण से क्या हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि निर्धुतान वायुना पश्य वित्तान पुष्प संचयान पोपलु यमा नान परान पश्य त्वं जलम भ्यगान। बोल रहे हैं यहाँ पे हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए फूल, मतलब हवाओं के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीचों में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो। जैसे आप मान लीजिए ये क्या है, ये बीच में नदी हुआ, ये नदी हुआ, कितना तो था इसमें, इसमें फूल तैर रहा था, ठीक है ना। साथ साथ हवाओं में जो हवा होता था फूलों को उड़ा रहा था, साथ साथ नदी में जो है फूल तैर रहा था। समझ सकते हैं कितने शोभनीय लगता होगा देखने में। उस सभी श्री राम जी अपनी पत्नी सीते को दिखा रहा था, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ती वल्गु वत्सो रथांग व यना द्विजा अधि रोहंती कल्याणी निष्कुंजतः स्वागिरह। बोल रहा है हे कल्याणी। अब देखिए सीता को यहाँ पे कल्याणी बोला गया, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे तनु मध्य में, ठीक है ना। इस सभी किसको बोला जा रहा है, सीता को, और यहाँ फिर से सीता को बोल रहा है हे कल्याणी। तो हे कल्याणी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, सीते के लिए हुआ है। और बोल रहा है अत्यंत मीठी वाणी वाला चकवा चकई पक्षी को देखो। ये देखिए आपका चकवा पक्षी है, चकवे की पक्षी है, और इसकी मीठी बोली होती है। हमें बोल रहा है
कि देखो अत्यंत मीठी वाणी वाली चकवा चकई पक्षी को देखो जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहा है। एक तो चित्रकूट पर्वत था, उससे मंदाकिनी नदी निकल रही थी, वो भी फूलों से क्या था शोभित था, साथ साथ जो किनारे था वो भी फल फूल से शोभित था, और साथ साथ इसका जो मधुर आवाज था ये मंदाकिनी नदी को क्या कर रहा था, शोभा को और बढ़ा रहा था। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी यश्च शोभने अधिकम पूर्व आश्च मन्येत्व च दर्शनात्। बोल रहा है हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी बोल रहा है हे शोभने। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि हे शोभने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, सीता के लिए किया गया था। कौन किया था, श्री राम जी किया था। बोल रहा है हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का दर्शन जो हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। बोल रहा है यहाँ जो चित्रकूट पर्वत है, मंदाकिनी है, इसका जो दृश्य का दर्शन हो रहा है, तुम जितना भी यात्रा करके आई हो, अभी जितना भी यात्रा का हम बताए थे कि वनवास प्रसंग के दौरान राम भगवान और श्री जो सीते थे, सीता माँ जो थी, बहुत सारा यात्रा करते हुए बहुत सारा जगह का दर्शन करते हुए आई थी, लेकिन उनमें से बोल रहा है ये मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत का जो दर्शन होगा, ये जो दृश्य है, इस सभी दर्शनों में से कुछ अलग ही होगा। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है, देखें यहाँ पे अधिक सुंदर माना जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यदि अच्छा लगा क्लास जरूर जाकर कमेंट करिए। ठीक है ना। बाकी बात किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।